हेलो व्यूअर्स। क्या आपने कभी अपने आप को ये सोचते हुए पाया है कि आप कितने अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है? तो वेल, आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। आप अकेले नहीं हैं। तो कौन है आपके साथ? वेल, आपके साथ है आपके स्किन, माउथ, नोज और डिजेस्टिव ट्रैक्ट में रहने वाले ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड माइक्रोबायोम्स। यस, इनफैक्ट एक पॉइंट पे ह्यूमन बॉडी में सिर्फ 10% सेल्स जो होते हैं वो ह्यूमन सेल्स होते हैं एंड रेस्ट 90% जो सेल्स हैं वो इन बैक्टीरिया माइक्रोबायोम्स के होते हैं जो हमारे गट, माउथ, स्किन में रहते हैं। सो जो हमारे गट में रहने वाले बैक्टीरिया हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनका क्या इंपॉर्टेंस है? तो जो गट के बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे जो फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। हम अच्छे से फूड के सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो एक बार हम जब फूड का न्यूट्रिशन अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं तो हमारे बॉडी के बाकी ऑर्गन्स भी अच्छे से फंक्शन करते हैं। हमारी स्किन, नेल और हेयर और बाकी ऑर्गन्स की हेल्थ अच्छे से इम्प्रूव होती है। सो इनफैक्ट हमारी गट को सेकेंड ब्रेन भी कहते हैं एंड दैट इज़ बिकॉज जो हमारा डिजेस्टिव ट्रैक्ट है वो अपने बहुत सारे फंक्शंस को अपने आप से मैनेज करता है और ब्रेन पे डिपेंड नहीं करता। इनफैक्ट जो हमारा डिजेस्टिव ट्रैक्ट है वो ब्रेन को इम्पैक्ट भी कर सकता है। ऐसा पाया गया है कि जब हमें बहुत सारे कोई डिजेस्टिव इश्यूज होते हैं तो हमारी ब्रेन हेल्थ इम्पैक्ट होती है, डिप्रेशन या ऐसे कोई बीमारियां हो जाती हैं। एंड ऑल्सो आपने सुना होगा हार्मोन कॉल्ड सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन इज द हैप्पी हार्मोन एंड येस, 95% of serotonin is there in gut. So our gut health is very important. हमारी अच्छी हेल्थ के लिए हमें अपनी अच्छी गट हेल्थ रखनी है। सो आइए लेट्स स्टार्ट विद दोज 11 पॉइंट्स जो आप रोज फॉलो कीजिए ताकि आपकी अच्छी गट हेल्थ हो। सो वी बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट। आपने सुना होगा टू टर्म्स, प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। तो अब क्या होता है प्रोबायोटिक्स? प्रोबायोटिक्स वो फूड होते हैं जिनमें लाइव बैक्टीरिया होते हैं, दे आर द गुड बैक्टीरिया। तो हमारी गट में जो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं उनमें मैक्सिमम तो गुड बैक्टीरिया होते हैं। तो वी नीड टू हैव दीज गुड बैक्टीरिया इन आवर डाइट। तो हमें इन फूड से मिल सकता है। हमारे इंडियन फूड्स में ऐसे बहुत सारे फूड्स हैं जिनमें अच्छे लाइव बैक्टीरिया होते हैं एंड दे आर योर फर्मेंटेड फूड्स। आप इनको खा सकते हैं एंड यू कैन हैव इंक्रीज गुड बैक्टीरिया अपनी गट में। तो ये फूड्स हैं जैसे कि आपका योगर्ट, दही खा सकते हैं आप। दही में लाइव बैक्टीरिया होते हैं, वो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, आप उन्हें रोज़ खा सकते हैं। चीज़ के अंदर अच्छे लाइव बैक्टीरिया हैं, चीज़ इज़ अ प्रोबायोटिक। देन आपके फर्मेंटेड फूड्स लाइक डोसा एंड इडली, ढोकला, दे हैव योर प्रोबायोटिक्स। एंड देन अचार्स, पिकल्स जो हमारी इंडियन डाइट में इतने कॉमनली खाए जाते हैं, दे आर ऑल्सो प्रोबायोटिक्स, दे हैव गुड बैक्टीरिया। देन योर ड्रिंक्स लाइक कांजी जो गाजर की ड्रिंक बनती है, इट इज़ अ वेरी गुड प्रोबायोटिक ड्रिंक, आप वो ले सकते हैं। सो ये सारे फूड्स हैं जो हम हमारे इंडियन कुसीन में हैं जो कि हाई इन प्रोबायोटिक्स हैं। आप इन्हें किसी ना किसी फॉर्म में रोज़ कंज्यूम करिए। एंड देन व्हाट इज प्रीबायोटिक्स? अब प्रीबायोटिक्स वो फूड्स हैं जिनमें वैसे फाइबर्स हैं, न्यूट्रिशन है जो हमारे गट के बैक्टीरिया को जिन पे वो फीड कर सकते हैं, उन्हें खा सकते हैं एंड दे कैन ग्रो। सो ये हमारे गट बैक्टीरिया को अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं। सो दीज फूड्स आर लाइक योर फ्रूट्स लाइक बनानास, एप्पल्स, योर वेजिटेबल्स लाइक अनियंस, गार्लिक्स, टमेटोज, बीन्स, then your whole grain wheat, whole grain food like oat and legumes, दालें हैं। so all these foods are prebiotics। तो आप अपनी डाइट में अच्छे से गुड अमाउंट ऑफ प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स ज़रूर लीजिए। एंड इफ़ समहाउ आप ये सब नहीं ले पा रहे हैं तो मार्केट में बहुत सारे प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स के सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं। If you want me to make a video on that, then please do comment and let me know. I'll do a good research and make a video on it. Okay, so coming to second point. The second point is about water. You should have a good amount of water daily. आप अच्छे से 2.5 से 3 लीटर एटलीस्ट वाटर रोज़ पीजिए। नाउ पानी क्या करता है? पानी आपके जो डिजेस्टिव ट्रैक्ट है, जो गट है, उसकी लाइनिंग को अच्छा रखता है। तो वंस आपकी लाइनिंग अच्छी है तो उसमें आपके गुड बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो कर सकते हैं एंड दे कैन हेल्प यू आउट। सो हैव अच्छे से रोज़ अच्छा अमाउंट ऑफ पानी पीजिए। एंड थर्ड इज़ योर शुगर्स एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। तो ये देखा गया है कि जो शुगर्स हैं एज वेल एज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं जो कई बार हमारे सप्लीमेंट्स, ड्रिंक्स में डलते हैं, जिनमें लिखा होता है कि देयर इज़ नो एडेड शुगर, लेकिन वो मीठे होते हैं। सो दैट इज़ बिकॉज उसमें उन्होंने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ऐड करे लाइक सैकरिन, स्पार्टेट एक्सेट्रा। तो ये क्या करते हैं? ये हमारे गुड बैक्टीरिया को मार देते हैं, उन्हें ख़त्म कर देते हैं।
सो हमें बहुत ही लिमिट करना है. वी शुड नॉट हैव मोर ऑफ शुगर और आर्टिफिशियल स्वीटनेस इन आवर डाइट. Then next point is about the type of diet. ये पाया गया है कि जो लोग वेजिटेरियन डाइट खाते हैं दे हैव अ गुड गट हेल्थ. उनमें जो गट के माइक्रोबायोम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो अच्छे होते हैं, अच्छे अमाउंट में होते हैं. सो वाई दैट इज सो, ऐसा इसलिए है बिकॉज वेजिटेरियन डाइट एज कम्पेयर टू नॉन वेज डाइट हैज़ गुड अमाउंट ऑफ फाइबर. तो अगर आप अच्छा फाइबर खा रहे हैं अपनी डाइट में इन फॉर्म ऑफ वेजिटेरियन डाइट, तो आपके जो गट के बैक्टीरिया दे विल ग्रो बेटर. सो दिस इज अबाउट बीइंग वेजिटेरियन एंड मेंटेनिंग अ गट हेल्थ. And what else? Next point is about antibiotics. You must have seen, आप कभी एंटीबायोटिक खाते हैं तो बस एक गोली खाने के बाद ही पेट में दर्द हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है एंड एसिड रिफ्लक्स हो रहा है. तो ऐसा क्यों होता है? दैट इज़ बिकॉज इवन अ सिंगल डोज ऑफ एंटीबायोटिक जो होती है वो आपके गट में गुड बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है. एंड दैट इज़ वाई यू हैव ऑल दीज डिजेस्टिबिलिटी इशूज़. सो बी वेरी केयरफुल. अननेसेसरली छोटी छोटी एलिमेंट्स के लिए एंटीबायोटिक नहीं खानी है. प्लीज़ टेक योर एंटीबायोटिक्स अंडर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन. एंड एंटीबायोटिक्स का जो ख़राब यूज़ हो रहा है उससे हमें कम करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी सिमिलर कि अपने कई बार हम बहुत सारा डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं अपने घरों में, सर्विसेज में, किचन में, थिंकिंग किससे हमारी हाइजीन अच्छी हो रही है एंड वी आर गोइंग टू बी हेल्दी. बट ऐसा नहीं होता है. ये पाया गया है कि जिन हाउस होल्ड्स में बहुत एग्जेसिव यूज़ ऑफ डिसइंफेक्टेंट हो रहा है वो सरफेस क्लीनिंग, तो जो लोग हैं उस घर के, उनके गट में अच्छे वाले गुड बैक्टीरिया कम होते हैं. सो बी वेरी केयरफुल, डोंट ओवर यूज दीज डिसइंफेक्टेंट्स. नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट स्मोकिंग. स्मोकिंग जो है स्टडीज़ ने पाया है कि वो हमारे गुड बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है हमारी गट से. सो एनीवेज स्मोकिंग इज़ एनीवे डेंजरस. इट कॉजेज लंग कैंसर. एंड फॉर योर गुड गट हेल्थ प्लीज़ ट्राई टू से नो टू स्मोकिंग. Then next is that checking for food intolerances. लॉट टाइम हम देखते हैं कि हमें कोई पर्टिकुलर फूड से पेट में दर्द हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, डायरिया हो रहा है. तो अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई फूड है तो आप उसको स्लोली अपनी डाइट से एलिमिनेट करिए, उसे डाइट से निकालिए एंड यू विल स्लोली सी कि आपके जो डिजेस्टिबिलिटी इश्यूज हैं वो ठीक हो रहे हैं. सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट योर स्ट्रेस. ऑब्वियसली बहुत सारी स्टडीज़ ने पाया है कि जो लोग स्ट्रेस्ड होते हैं उनके जो गट है उसमें जो इंटेस्टिन्स हैं उसमें जो गुड बैक्टीरिया हैं वो कम हो जाते हैं. सो स्ट्रेस क्या कर रहा है कि हमारे गुड बैक्टीरिया को मार रहा है. सो प्लीज़ डी स्ट्रेस योर सेल्फ. आप वो सारी टेक्निक्स अप्लाई करिए जिससे आप डी स्ट्रेस्ड हों एंड इस तरह से अपनी आप डाइजेस्टिव हेल्थ भी इंक्रीज कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज़ योर इम्पॉर्टेंट थिंग कॉल्ड स्लीप. अगेन स्टडीज हैव शोन अस कि जो लोग नहीं सोते हैं ठीक से, 8 आवर्स की स्लीप नहीं ले रहे हैं रोज़ अनइंटरप्टेड, उनकी जो गट है उसमें जो गुड बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाते हैं. सो अपनी नींद पूरी लीजिए एंड हैव अ गुड डिजेस्टिव हेल्थ. एंड लास्टली द पॉइंट इज़ अबाउट एक्सरसाइज. अब एक्सरसाइज कैसे हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करती है? सो व्हाट हैपन्स, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे गट की जो मोबिलिटी है बढ़ती है वो, एंड जो गट है हमारी दैट कैन थ्रू आउट द वेस्ट प्रोडक्ट्स वेरी एफिशिएंटली. तो उसकी क्लीनिंग अच्छे से होती है, इस कारण उसमें जो गुड बैक्टीरिया हैं वो अच्छे से ग्रो कर जाते हैं. सो अगर आप ये सारे पॉइंट्स फॉलो करेंगे तो आपकी जो गट है उसमें जो गुड बैक्टीरिया हैं जिनको हम ग्रो करना चाहते हैं वो इंक्रीज होंगे और बैड बैक्टीरिया कम होंगे. सो रिमेंबर दिस गुड बैक्टीरिया आर योर फ्रेंड्स एंड दे विल हेल्प you to digest your food well and to absorb the maximum nutrition from your foods. So do comment and tell me कि आपको ये points कितने helpful लगे. And till we meet again, bye.